जो उपसभापति हैं विधान परिषद के हरिवंश जी, ताकि जो है वो अगर बातचीत का द्वार खुला रहे। तो ये तो उनका तो हमेशा एक दरवाज़ा रहता है, खिड़की रहता है, एक रोशनदान रहता है। ये नीतीश जी को तो लोग जान गए हैं। अब वो पलटते हैं तो किसी को आश्चर्य नहीं होता है, क्योंकि उनके चरित्र में जैसे से गिरगिट रंग बदलता है तो किसी को आश्चर्य नहीं होता है। उसी तरह से जब नीतीश कुमार जी पलटते हैं या यहाँ वहाँ की जब बातें करते हैं, किसी को आश्चर्य नहीं होता है। अब ये अलग बात है कि जो सौदा मांग रहे हैं वो सौदा भाजपा मानेगी कि नहीं मानेगी, आज मान जाए। आज शाम को देखिएगा कि त्याग पत्र देख के फिर से शपथ ले लेंगे। सम्राट चौधरी ने तो भारत लाइव से बात करते समय कहा कि हम नीतीश मुक्त सरकार बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। ना वो तो खैर सम्राट चौधरी नहीं चाहेंगे तो भी नीतीश मुक्त सरकार हम लोग बना देंगे। वो संकल्प तो जन स्वराज्यों ने ले रखा है। नीतीश मुक्त, तेजस्वी मुक्त, भाजपा मुक्त सरकार जो है आपको 2025 में देखने को मिलेगा। 2025 ही लक्ष्य है आपका? एकदम 25 में होगा, 25 में ही होगा। हमको सिर्फ चिंता इस बात की है कि 25 तक सरकार टिकेगी कि नहीं टिकेगी। अगर उसके बहुत बड़ा वादा, बड़ा दावा कर रहे हैं आप। कोई हम दावा वादा नहीं करते, हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। जब मैं चुनाव लड़ा था मैंने कहा था मैं भारी अंतर से जीतूंगा, जीता। फिर अभी विधान परिषद का एक उपचुनाव हुआ था शिक्षक को वाला हमारे यहाँ सारण में, अफाक अहमद को मैंने लिख कर लोगों को दे दिया था कि जीत रहे हैं और जीते। उसी तरह से अगर 2025 में चुनाव होगा तो साफ कर देंगे। अभी तक तो पार्टी भी फॉर्म नहीं हुआ है आप लोगों का, अभी यात्रा चल रही है, यात्रा के दौर में हैं आप लोग, और आज कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। सागर जी, पार्टी बनाने में कितना टाइम लगता है? आज पार्टी बनाएंगे, कल चुनाव में आएंगे और बिहार की जनता आपको आशीर्वाद देगी। एकदम देगी। बिहार की जनता उब चुकी है इन तीनों दलों से। ये तीनों दलों के जो गठबंधन है, इससे बिहार की जनता उब चुकी है, विकल्प तलाश रही है। हम लोग जब गांव में जाते हैं, जब पदयात्रा के माध्यम से जब पहुंचते हैं प्रशांत जी, और लोगों के बीच हम लोग बैठते हैं, तो लोग लगता है कि अरे भाई भगवान से जो मांग रहे थे भगवान ने भेज दिया हमको। तो 2025 के बाद अपने 2025 में इसलिए कह रहा हूँ कि अभी 10वां जिला समाप्त हुआ है, आज 11वें जिले मधुबनी में प्रवेश हो रहा है और 38 जिले हैं। धीरे धीरे करना पड़ेगा। काई जब बहुत जोर की जमी हुई तो काई को छुड़ाना है, तो इतना समय मिलना चाहिए कि हम हर जगह पहुँच सकें। और सब जगह जहाँ पहुँच जाएंगे वहाँ झाड़ू मार देंगे, वहाँ आप चिंता मत कीजिए। वहाँ से हमारा जो संकल्प है कि कम से कम 80% जो विधायक आज हैं राजनीति से संन्यास ले लें। अब अंतिम सवाल हमारा है कि एक एमएलसी हैं जनसुराज समर्थित सच्चिदानंद राय जी, उन्होंने कहा है कि 80% सीट के साथ 2025 में हमारी सरकार बनेगी, सुपड़ा साफ कर देंगे सभी राजनीतिक दलों का। अभी तो उनकी पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं बनी है, तो पॉलिटिकल पार्टी बनने अभी बीज रोपा ही नहीं है और पहले फल की बात कर रहे हैं, तो ये सब तो बचकाना हरकत है। इसलिए राय जी से पहले आग्रह किया जाए कि पहले अपने पॉलिटिकल पार्टी बना लें। अभी इस लोकसभा चुनाव में क्या पार्टी बन जाएगी या पार्टी बन करके चुनाव लड़ेगी, और चुनाव लड़ेगी तो कितने वोट आएंगे, कितने प्रतिशत वोट आएंगे, उसके बाद सुपड़ा साफ करने की बात कहनी चाहिए। अभी ये सब थोड़ा जल्दीबाजी है इस तरह की बातें कहना। जो पार्टियाँ परसों से पड़ी हुई है, जो राजनीति कर रही है, जड़ जमाई हुई है, उसको तुरंत सुपड़ा साफ कर देने वाली बात कह करके कहीं से कहीं हल्का लगता है। इस बयान पर प्रतिक्रिया का कोई गुंजाइश नहीं है। तो देखिए, मैंने ये नहीं कहा था कि 80% सीट हम जीतेंगे। हमने ये कहा था कि 80% विधायक जो भी हैं, अभी जो विधानसभा में जो विधायक हैं उनका लिस्ट बना लीजिए, उसमें 80% लोग परमानेंट रिटायरमेंट ले लेंगे। या तो उनके दल स्वयं उनको बदल देंगे, अच्छे लोगों को लेकर आएंगे, सही लोगों को लेकर आएंगे, और नहीं तो उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे। और अगर उन लोगों ने स्वयं नहीं बदला और उन्हीं लोगों को दोबारा लड़ाया तो 80% सीट तब हम ही ले जाएंगे। रामबली चंद्रवंशी हैं, राजद के एमएलसी हैं, वो कह रहे हैं कि अभी तो आप लोग का जन्म ही नहीं हुआ, पार्टी नहीं बना है और फल की चिंता कर रहे हैं आप लोग। चलिए भाई, अच्छे मित्र हैं मेरे, उनको बोलने का अधिकार है। आखिर जिस यूनिवर्सिटी के वो छात्र हैं, लालू जी राबड़ी जी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, पीएचडी उन्होंने वहीं से किया है और अनुकंपा के आधार पर भी एमएलसी हैं। हम लोग तो दो चुनाव लड़ के जीत के आए हैं, तो हम लोग को ज़्यादा ना समझ है। हम उस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े हैं जहाँ पर कि बच्चा टुकारिता करके और एमएलसी बन जाइए। हम तो लड़ के जीत के आने वाले लोगों में से हैं। अभी देखा होगा आपने अफाक अहमद को हम लोगों ने जिताया, मेरा स्वयं का चुनाव, उसके पहले मेरा पहला चुनाव। ये सब हम लोग धारा के विपरीत जाकर प्रमाणित किए हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ 2025 में निर्धारित समय पर चुनाव हुआ, फिर मैं दोहराता हूँ 80% विधायकों को संन्यास लेना पड़ेगा राजनीति से। कभी मैं ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहता। मैं जब जितनी परीक्षाएं दिया हूँ पहले बता दिया हूँ कितने अंक प्राप्त होंगे, उतना ही अंक प्राप्त होते हैं। यहाँ तक कि जब मेरा अपना चुनाव था मैंने पहले बता दिया 56% लेकर आऊँगा, और 56% ही आया। तो अफाक अहमद के चुनाव में मैं पूछिएगा, कई एमएलसी जानते हैं इन बातों को, मैंने सदन के अंदर लिख कर दिया था कि अफाक अहमद जीतने जा रहे हैं।
यहाँ तक कि जिस दिन उनका शपथ हो रहा था उस दिन विजय चौधरी जी ने साफ स्वीकार किया सभापति के सामने कि सजा, वो पहले ही बोल देते कि आप जीत रहे हैं। तो हम जो कहते हैं वो करते हैं, सुनाने के लिए नहीं करते। आज मैं कह रहा हूँ कि अगर 25 के पहले चुनाव होंगे तो संख्या घट जाएगी हमारी। आज चुनाव कीजिएगा तो 50 में नहीं जीत पाएंगे, लेकिन 25 तक समय अगर मिल गया, 2 वर्ष और हमको काई छुड़ाने का मौका मिल गया तो 80% लोगों को रिटायर कराएंगे। और ये मैं डंके की चोट पर कर रहा हूँ, इसका ओवर कॉन्फिडेंस समझिए और चाहे एक IITN का कैलकुलेशन कहिए। अति पिछड़ा समाज के बड़े नेताओं को आप शामिल करा रहे हैं जनसुराज में। जिस प्रकार तमाम पार्टियां भी लगातार दूसरे दलों के नेताओं को अपने पक्ष में करती है, जोड़ती है, फिर राजनीति कराती है, तो उसी ढर्रे पे आप भी हैं। फिर नया क्या है आप में? नहीं, अति पिछड़ा क्या इस बिहार के समाज का हिस्सा नहीं है क्या उनको प्रतिनिधित्व तो नहीं मिलना चाहिए? हर दल में मिलना चाहिए, हमारे यहाँ मिलना चाहिए। दूसरे दलों से मैं यही कहूँ, अपेक्षा रखता हूँ कि अति पिछड़ों को वो जितना उनके अनुपातिक अनुपात के हिसाब से जितना उनका होना चाहिए प्रतिनिधित्व उतना मिलना चाहिए। आप वोट ले लेते हैं, प्रतिनिधित्व देते नहीं हैं। 2% 4% वाले लोग राज करते फिरते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। केवल राजनीति करने के लिए आप जनगणना करते हैं और जनगणना क्या सर्वे करते हैं और संख्या जो है सो आप प्रकाशित कर देते हैं। प्रकाशित करके क्या प्रमाण कर देते हैं कि समाज के अंदर में जो 2-3 दबंग जातियां हैं वो राज करें और नाम ले अति पिछड़ों का, नाम ले दलितों का, नाम ले मुसलमानों का, तो वो नहीं चलने वाला है। दलित हो, मुसलमान हो, अति पिछड़ा हो, अगड़ा हो और अन्य पिछड़े हों, इस सबको हम लोग मुख्य धारा में लाएंगे। और देखिएगा जनसुराज ही बिहार का भविष्य होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।